बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने नेचर ऑफ फ्रूट के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड जो है वो एक एक्सरसाइज जो है उसको भी हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो एक्सरसाइज जो है वो समझ आ गई होगी। और अगर किसी को कोई एक्सरसाइज नहीं समझ आई, कोई सवाल नहीं समझ आए, तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकता है। और मंडे को दोबारा एक और हम जूम का जो है ना इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक सेशन भी रखेंगे, जूम की एक मीटिंग भी रखेंगे। तो आप उसमें भी 1.4 की क्वेरीज को जो है वो पूछ सकते हैं मंडे को जिस टाइम, यानी कि तकरीबन 10:20 पे जो है ना हम एक सेशन रखेंगे जूम का। उसकी मैं लिंक भी जो है ना वो अभी जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें भी वो चीज़ पूछ सकते हैं। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो वो हम उस जूम की मीटिंग में वो सेशन में वो चीज़ें हल कर लेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया था, ठीक है, अगर मैं वाइट स्क्रीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया था उसके दो रूट निकल रहे थे, एक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक ये रूट था। और दूसरा था प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, एक रूट आपका ये था और एक रूट था ये। जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें वो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी और इसी जनरल फॉर्म से हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ड्राइव किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, बेसिकली ये फार्मूला हमें दो रूट जो निकलते हैं हम जो हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से निकाले थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे। तो वही रूट ये जो है ना हम डायरेक्टली इस फार्मूले के अंदर जो है वो पुट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अगर आप देखें तो उसमें यही है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला और सॉरी रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान क्या रिलेशन है, इसी चीज को हम पढ़ेंगे। आपके रूट्स जैसे कि मैंने बताया, एक रूट आपका ये है और दूसरा रूट है ये, एक प्लस का एक माइनस का। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सारे के सारे कोफिशिएंट है, यानी कि ए बी और सी एक कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन है ये भी एक कोफिशिएंट ही। सर फर्क कितना है, ये एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट है, ये एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है। मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब हम पढ़ रहे थे तब भी ये बात बताई थी कि अगर किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 हो जाती है तो वन के वो इज इक्वल टू होता है 1 के। तो 1 अगर किसी भी नंबर से या किसी भी कोफिशिएंट से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका जो आंसर है वो एज इट इज ही आएगा। तो इस वजह से इन कोफिशिएंट और रूट के दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास जब हम जब रूट फाइंड कर रहे थे उसमें हमने दो रूट थे, एक का नाम था एक्स, दूसरे का नाम भी एक्स था। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं अपने समझने के लिए, अपने सवाल को आसान करने के लिए इन रूट्स की जो है ना वो नाम रख देते हैं अलग अलग। एक का नाम रख दिया हमने अल्फा, ठीक है, और दूसरे का नाम रख दिया बीटा। ठीक है, अब रिलेशन दो तरह के हमने जो है ना वो ड्राइव किए, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसको कहते हैं हम सम ऑफ रूट्स, क्योंकि ये दो रूट है और इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो बेसिक वो बनेगा सम ऑफ रूट। इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि ये दोनों रूट हैं, एक अल्फा रूट है और एक बीटा रूट है। ये किस इक्वेशन के रूट है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये तो हमने रूट जो इसी इक्वेशन के है ना, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये चीज हमने फाइंड भी की थी। तो दो तरह के रिलेशन हो सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा जिसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स, या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक रूट है अल्फा प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये दो रूट्स हैं। तब अल्फा प्लस बीटा को आप ऐड करेंगे, अगर आप देखें यहाँ पे ऐड किया हुआ है ये, तो नीचे एलसीएम निकलेगा 2 2a। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस
बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्लस का है और ये माइनस, सॉरी ये माइनस का वो प्लस का कैंसिल हो जाएंगे। और ये माइनस ही है, सॉरी, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये बन जाएगा -2b/2a। टू और टू कैंसिल हो गया, बाकी बचा -b/a। ठीक है ना। b किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यानी कि मतलब क्या है कि सम ऑफ रूट बराबर होगा -b/a। या इसको इस तरीके से तो हम थोड़ा उसको अगर हम डिफाइन कर दें कि डिनोमिनेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बस, इसको मैं ड्रा कर दूं। ठीक है ना। अगर आप अपने रूट्स को डिफाइन कर रहे हैं पूरा का पूरा, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो आप कहेंगे बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सिंपली आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ज्यादातर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो ये होती है। तो सम ऑफ रूट बराबर होता है -b/a। अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमने क्या किया, इसको और इसको कर लिया मल्टीप्लाई। ठीक है। नीचे का यानी कि ऊपर की जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से। तो पहले हम डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 टू द 4 a इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। इट इज ऐसे ही। लेकिन ऊपर वाली जो ब्रैकेट है उसमें एक है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। और दूसरी ब्रैकेट है -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। अगर आपको याद हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये एक प्लस की ब्रैकेट है और एक माइनस की ब्रैकेट है। बाकी ए और बी है, ये ए का जो है रोल अदा कर रहा है, और ये बी का, ये ए का, ये बी का। ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो हम इसको इस चीज में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा -b होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा b² - 4ac। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसको चलो मैं ड्रा कर लेता हूँ ऊपर से। ये बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये जो वैल्यूज हमें मिली हैं, डायरेक्ट में वैल्यू आपको बता देता है कि सम ऑफ रूट बराबर है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है। लेकिन ये आपको पता भी होना चाहिए कि तो माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac। तो ये प्लस माइनस का प्लस का कैंसिल, 4ac बच गया। डिवाइड में था आपके 4a स्क्वायर, तो 4 4 से कैंसिल, ए की पावर एक खत्म, यहाँ से एक खत्म, वो एक थी वो है खत्म हो गई। यहाँ पे दो है तो एक तो बच गया c/a। क्योंकि यहाँ दो थी पावर, तो एक पावर तो ऊपर वाले से कैंसिल हो गई, तो बाकी बचा है, तो वो c/a। ठीक है ना। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू होती है -b/a और c/a। तो इन्हीं दोनों की, तो बेसिकली जो रिलेशन है रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान वो ये है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी कि दो रूट अगर सम हो रहे हैं, दोनों रूट को अगर मैं सम कर रहा हूँ, तो मुझे ये रूट्स हैं आपके, हमने ऊपर इनका नाम दिया अल्फा और बीटा। अगर उनको सम करें तो ये रिलेशन बनता है, अगर उनकी प्रोडक्ट ली जाए तो ये रिलेशन बनता है। इसमें आप सब्ट्रैक्शन का जो है ना वो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन किसी किसी सवाल में इस्तेमाल होती है, इस वजह से हम वो उस चीज को ज्यादा जो है ना सॉल्व नहीं करते। आप अपनी तरफ से चाहें तो अल्फा माइनस बीटा इसको खुद से हल कर सकते हैं। अल्फा की जगह ये वैल्यू रखेंगे और बीटा की जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो आपको डिफरेंस ऑफ रूट भी मिल जाएगा। ठीक है ना। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट, यानी कि दो रूट की अगर सब्ट्रैक्शन की जाए तो हमें क्या आंसर मिलेगा। अब इससे रिलेटेड सवाल है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसको सम ऑफ रूट फाइंड करें और प्रोडक्ट ऑफ रूट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर से ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -1। क्योंकि ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है।
ठीक है ना। ये ए का कोफिशिएंट है, ये सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 3, और जो एक्स है का कोफिशिएंट है वो है 2 है, और सी की वैल्यू -1। तो सम ऑफ रूट बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस बी की वैल्यू क्या है 2, और ए की वैल्यू क्या है 3, तो सम ऑफ रूट निकले -2/3। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, सी की वैल्यू है -1 लिख दिया, और ए की वैल्यू है 3, तो सम ऑफ रूट आपको मिला, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको मिला -2/3, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मिला आपको -1/3। ठीक है। इस तरीके से आप सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो है ना फाइंड कर सकते हैं। अगला जो सवाल है उसके अंदर थोड़ा जो है ना आपको समझनी पड़ेंगी चीजों की। उसमें यह है कि सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा है ए स्क्वायर अपॉन सॉरी अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, और तीसरा है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये जो है ना वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। एक सवाल इसको हल कर लेते हैं हम, बाकी जो है वो आप इसको और इसको आप खुद हल कर लीजिएगा। ये सवाल जो है वो हल किया हुआ है मैंने पहले से। तो हमारे पास हम सबसे पहले अल्फा बीटा यानी कि इस रूट की इस इक्वेशन के अंदर से हम अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं। सम ऑफ रूट बराबर होता है इसके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है इसके। ठीक है। अब सवाल है हमारे पास कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का सहारा लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, वहाँ ए प्लस बी होता है, हमने ए प्लस बी की जगह अल्फा और बीटा को इस्तेमाल किया। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो उसके अंदर से हम अगर इस अल्फा बीट स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, जो है इसकी वैल्यू जो है वो अगर हम फाइंड करें तो वो निकलेगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है। तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें जो है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो है ना वो वैल्यू मिल गई। ये अगर आप देख सके तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, तो हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a पुट कर दिया, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c/a। ठीक है। इसको हम स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा b² a² -2c/a। एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम निकलेगा आपका a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा b² प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस नहीं ये माइनस है। ठीक है। -2 × a × c, ए का जो है वो डिवाइड होगा उससे सिर्फ, क्योंकि ए स्क्वायर को हम ए से डिवाइड करें तो पावर बचेगी ए, ये ए जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2ac। तो इसका आंसर बन गया ये। ठीक है। दूसरा सवाल अगर आप देखें, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इनका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले अल्फा बीटा निकलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया है ये, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको, या बेसिकली आप इसको इसको सारे को उठा के इस जगह पे रख देंगे तो तब भी हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है c/a। फिर आप डिवीजन करेंगे उन दोनों वैल्यूज की। जो तीसरा सवाल है वो है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, अल्फा की जगह रखेंगे -b प्लस √b² -4ac/2a, माइनस माइनस बी माइनस √b² -4ac/2a। इन दोनों को आप एलसीएम लेंगे, 2a निकलेगा, -b प्लस √b² -4ac 4ac माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बन जाएगा आपका b माइनस √b² -4ac। तो ये माइनस का ये प्लस का सॉरी नो नो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, और ये प्लस का है प्लस प्लस, तो √b² -4ac
अपॉन 2a। तो ये इसका आंसर निकलेगा। इसको आप फेयरली तरीके से जो है ना वो हल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जो है ना वो समझ आ जाएंगी आपको चीज़ें, आप एक दफ़ा इसको हल करेंगे। अगर कोई क्यूरी हो इसके अंदर, कोई सवाल फिर भी समझ ना आए, तो 2 दिन है आपके, आप जो है वो, बल्कि इसको हम सैटरडे वाले दिन जो है ना, जो मैंने सेशन बताया उसको हम सैटरडे वाले दिन जो है ना वो रख लेंगे। उसके अंदर फिर जो भी क्यूरी होगी वो आप पूछ लीजिएगा, या वैसे ही अगर आपने पूछना है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज है, सॉरी ये एग्जाम्पल 3 है, इसको भी देख लीजिएगा। ये इसकी एक्सरसाइज है। इसके अंदर से भी आपको जो है ना, पहले ये क्वेश्चन 1 हल कर लें, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। उसके अंदर ये सवाल आप हल कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज इन दोनों सवालों जैसे ही हैं, इन जैसे सवाल हैं, तो ये आप हल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ वहाँ पे इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहाँ पे इक्वेशन है 3x² माइनस 2x + 4 = 0। तो सम ऑफ रूट निकलेगा 2/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलेगा आपका 4/3। तो इसको, इनको वैल्यू को, इनको एलसीएम लिया जाएगा, ये क्यूब के फार्मूले में पुट की जाएगी। अच्छा, फार्मूले जो है ना वो, जो जो फार्मूला जहां जहां इस्तेमाल हो रहा था वो उस एक्सरसाइज में मैंने दिया था आपको। ठीक है, बाकी कुछ फार्मूले ऐसे थे जो मैंने जीरो सेमेस्टर का जो लास्ट चैप्टर, जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 14, उसके अंदर आपको प्रोवाइड किए थे। उसके अंदर एक स्लाइड थी, उसके अंदर सारी काफी जो इस्तेमाल होने वाले फार्मूले हैं मेजर, वो लिख दिए थे। बाकी जो फार्मूले आगे आते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ जो है वो जो है नोट करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो आप फिलहाल सिर्फ फोकस इस चीज पर रखें कि आपने पढ़ना है और जो है ना काम करना है। जब तक आप करके काम जो है ना वो मुझे चेक नहीं करवाएंगे, मुझे नहीं भेजेंगे, तब तक जो है ना वो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है ना, या तो आपको पहले से मैथ अच्छे से आती हो, एक तो केस ये हो सकता है। अगर आपको मैथ नहीं आती तो जाहिर बात है फिर आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको पूछना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे जो है ना वो, आप घर में बैठे बैठे अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स आ जाएगी, या मैथ क्या, कोई भी अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट है वो अगर आ जाएगा, तो फिर ये आपकी भूल है। ठीक है ना, तो आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें आएंगी, अदरवाइज जो है ना वो फिर काम नहीं बनने वाला। तो इन चीजों को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं जो है ना वो अभी लिंक डाल देता हूँ कल की जो क्लास है उसका, जूम की जो मीटिंग है। तो कोई भी क्यूरी हो आपको इस एक्सरसाइज रिलेटेड या प्रीवियस एक्सरसाइज रिलेटेड, तो वो आप मुझसे कल के लेक्चर के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल का लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।